हेलो। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में, है ना, कि जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो आपकी ऐसे नोड से स्टार्ट होती है, जैसे हम शॉर्ट में फुल फॉर्म इसकी साइनोएक्टियल नोड है, ठीक है। साइनोएक्टियल नोड से आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जो कि आपकी लेफ़्ट एट्रिया में बैचमैन बंडल के थ्रू और आपके राइट एट्रिया में इंटरनल पाथवे के थ्रू ये करंट इधर जाता है और यहाँ से आपका एवी नोड पे आता है, ठीक है, जिसको एवी नोड को हम एट्रोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जैसे ही एवी नोड पे आता है और एवी नोड के बाद नीचे हम जैसे आते हैं तो बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये करंट पास होता हुआ आपका आगे लेफ़्ट बंडल ब्रांच में जाता है और दूसरी ब्रांच है उसकी राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। तो ये राइट बंडल ब्रांच में जाता है, ठीक है। नहीं, जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच है वो आगे जाके दो भागों में डिवाइड होती हैं। एक आपका है पोस्टीरियर फेसिकल और दूसरा है आपका एंटीरियर फेसिकल, ठीक है। और आगे जाके ये पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें एक्चुअली जो ये तो मैंने आपको बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बता दिया। इससे पी वेव और आपके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव ये कैसे जनरेट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो आपका एट्रिया है, यानी कि राइट एट्रिया और लेफ़्ट एट्रिया, जैसे ही राइट एट्रिया और लेफ़्ट एट्रिया में करंट जाता है, इससे आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है और ये दोनों के कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को। तो जैसे ही एट्रिया का डीपोलराइजेशन होगा तो हमारी पी वेव जनरेट होती है, ठीक है। पी वेव जनरेट होती है, इसको हम बनाएंगे पी वेव जनरेट होती है, ठीक है। ये पी वेव है, देखिए, तो ये पी वेव जनरेट होती है, ठीक है, दोनों के कंडक्शन से, ठीक है। जैसे ही करंट आपका एवी नोड पे आता है, ठीक है, ये एवी नोड है, एवी नोड पे आता है, तो एवी नोड पे एक्चुअली जो यहाँ पे फाइबर्स टिश्यू ज़्यादा होते हैं, तो इसमें क्या है कि एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है। जब यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होती है तो यहाँ पे कोई भी वेव या कोई भी वेव जनरेट नहीं होती है। यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये ना, जो ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से एवी नोड से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो पास हो रहा है, तो यहाँ पे एक्टिविटी बेसिक नहीं होती, कुछ भी साइलेंट रहता है ना। तो जैसे ही आगे यहाँ पे करंट जाएगा वो फिर बंडल ऑफ फेस पे जाएगा, ठीक है। जैसे ही बंडल ऑफ फेस पे जाता है और फिर ये आपका लेफ़्ट बंडल ब्रांच में और आपका राइट बंडल ब्रांच में, ठीक है। तो करंट जैसे ही नीचे आपके वेंट्रिकल्स में आता है तो वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और जिसको कि कॉन्ट्रैक्शन को हम वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सेम जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है, उसके बाद ये रिलैक्स होता है, जिसको कि हम वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन बोलते हैं। जब वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन होता है तो आपकी टी वेव बनती है, ठीक है। तो ये रहा सारा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में, ठीक है। आगे के जो भी होंगे टॉपिक वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू।